नमस्कार, एपीएन न्यूज में सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। जल्दी से नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप बढ़त पर हैं। उन्हें ओहियो, फ्लोरिडा, इडाहो और नॉर्थ कैरोलिना में जीत मिली है। इन राज्यों में कांटे का मुकाबला था। हिलेरी को कैलिफोर्निया, हवाई और वर्जीनिया में जीत मिली है। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो ट्रंप हिलेरी से 209 अंक से आगे चल रहे हैं। वे 16 वोट की दूरी पर हैं जीत से। ट्रंप की बढ़त बरकरार है। ट्रंप और हिलेरी के बीच का मार्जिन इतना कम है कि फिलहाल ये तय नहीं हो पा रहा कि नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। हालांकि ट्रंप के समर्थकों को यकीन है कि जीत आखिरकार ट्रंप की ही होगी। In 3 states, in Ohio, in North Carolina, and Florida. Florida has the highest. So the campaign, I chair the Indian American campaign of Trump, and so all 3 100% win. We are excited. We are excited. Our effort has just not gone away. It's yay! So you think that this is a clincher, right? Or not? No, it's still out there, but now the chances are 90% chances he will be the next president of the United States, and ab ki baar Trump sarkar. अमेरिकी चुनाव के नतीजों का दुनिया को इंतजार है। लोग ये जानने को लेकर के बेचैन है कि सुपर पावर अमेरिका की कमान अब किसके हाथ में होगी। हालांकि मुंबई में अमेरिकी राजनयिक थॉमस वाजुदा का कहना है कि जीत जिसकी भी होगी वो ऐतिहासिक होगी। Who hasn't served in elective office before? Hasn't happened in 60 years. So whoever wins is going to be obviously a pretty important historical event. अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावनाएं बढ़ने से घरेलू स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए हैं। बुधवार को सेंसेक्स 1500 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ खुला है। निफ्टी में भी करीब 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल सेंसेक्स 1650 अंक गिर के 26,000 के नीचे कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 8,100 के नीचे पहुंच गया है। निफ्टी में सभी सेक्टर इंडेक्स तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट खुलते ही निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 8 नवंबर को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 111.44 लाख करोड़ रुपए था। मार्केट खुलते ही ये आंकड़ा 104.35 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। जो सरकार का स्टेप है बहुत सही स्टेप है, मच रिक्वायर्ड स्टेप है और राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए कालाधन पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया है। ये नियम मंगलवार आधी रात से लागू हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके पास 500 से 1000 रुपए के नोट हैं वो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक और प्रमुख डाकघरों में जमा करा करके उसके बदले में वैध रकम ले सकते हैं। वहीं जो उस समय सीमा के अंदर नोट नहीं बदल पाएंगे वो 31 मार्च 2017 तक बैंक से अपने नोट बदल सकेंगे। इसको लेकर के लोगों को बैंक में पैन कार्ड, पहचान पत्र दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें जल्द ही 2000 रुपए के नोट और 500 के नए डिजाइन के नोटों को सर्कुलेशन में लाया जाएगा। सरकार ने रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन का प्रस्ताव स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है और जनता के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश को आश्वासन दिया है कि इससे पहले इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। उनके संबोधन के बाद ही देश और दुनिया को इस बात का पता चला है कि सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, सकारात्मक भूमिका अदा कराएंगे और इस पवित्र कार्य को सफल बना के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बातें जब सब मैं आपके सामने रख रहा हूं
इसी समय सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारियों को भी इस विषय की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है। मोदी सरकार के इस फैसले पर जो है एक और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ये फैसला पसंद आया है, तो वहीं नीतीश के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को सराहा है। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन। ठीक है, काला धन के मामले में कोई भी फैसला होगा हम लोग उसके साथ होंगे, लेकिन इसकी उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो आम नागरिकों को जो दुविधाएं आ रही हैं, बैंक की जो व्यवस्था होगी, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक वाहियात कदम है। 65% जिस देश की जनता कृषि पर निर्भर हो और इस देश के कई हिस्सों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन लो है। आज 500 या 1000 रुपए के नोट की कीमत उतनी ही है जितनी 100 रुपए के नोट की कीमत आज से 20 साल पहले होती थी। नरेंद्र मोदी जी ने आज काले धन, भ्रष्टाचार पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यह ऐसा करारा प्रहार है कि देश की गरीब जनता इसी की प्रतीक्षा में थी। मैं एक कहना चाहता हूं कि आम आदमी को, सामान्य नागरिक को, जिसके पास काला धन नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं। उसको 1-2 सप्ताह थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देश हमेशा के लिए अच्छा बनेगा। हमने सुना है और इसका कुछ मूल्यांकन करना पड़ेगा। सरकार की अगर कोई मुहिम है काले धन के खिलाफ या जाली नोटों के खिलाफ, तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर हमको ये देखना है कि ये कितने कारगर कदम हैं, किस तरह से कार्यान्वित होंगी, उनसे ईमानदार नागरिकों को किस तरह की असुविधाएं होंगी, ये सारी चीजों का मूल्यांकन करना है। यह है वो इस देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके काला धन एकत्र किया था, जो काले धन के आधार पर देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, अनेक प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देते थे, उस पर एक करारी चोट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसमें कोई दो बात नहीं है। ये जो क्रैश है वो इसी कारण हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इससे डिमांड कोलैप्स होगा। लेकिन ये डिमांड जो आ रहा है वो ब्लैक मनी डिमांड से आ रहा है, इसका कोलैप्स होना ही था। ये तो संभव नहीं है कि हम एक हाथ में कहते हैं कि ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए और दूसरे हाथ में कहते हैं कि हमारा ग्रोथ भी होना चाहिए, वो दोनों एक साथ नहीं होगा। लेकिन आप अभी जो टाइमिंग है, इसका जो समय है वो बिल्कुल ठीक समय है, क्योंकि इसी टाइम हमारा इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा मानसून अच्छा हुआ है। तो जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ओवरऑल, वो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारे इकोनॉमी में अभी उतना बढ़ावा चढ़ाव आ रहा है बिकॉज ऑफ मानसून, कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी है उसको हम डील कर सकते हैं। काले धन के खिलाफ सरकार के इस बड़े ऐलान का जहां एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की, वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने काले धन पर मोदी सरकार की खिंचाई की है। काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन, उसके बाद 45% टैक्स के साथ डिस्क्लोजर में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिस्क्लोजर, और उसके बाद ये 500 और 1000 के नोटों को रद्द करना। मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी जी काले धन के खिलाफ की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। आज छोटे व्यापारी, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के किसान और इस देश की गृहिणियों, जिनको अपना खर्चा चलाना है, क्या उन्हें अगले 2 महीने तक
मोदी सरकार एक ऐसी मुसीबत में नहीं धकेल रही बगैर तैयारी के जिसका कोई हल सरकार के पास नहीं। बड़े नोटों पर पाबंदी के साथ ही लोगों में अपने पास पड़े नोटों और खाली जेब की चिंता सताने लगी है। गाजीपुर में भी बीती रात हालात उस वक्त बदल गए जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्नर पर देर रात लोगों की भीड़ जुटने लगी और कल तक नोटों को छिपाकर रखने वाले लोग अपने हाथों में पैसा लेकर के जमा करने के लिए पहुंचे थे। मैं कहूँगा कि सरकार का तुगलकी फरमान है। आम आदमी के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत है और जिनके लिए इन्होंने काला धन की बात किया है वो तो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। वो उनके अलग अलग अनेक तरीके होते हैं। हम 30,000 रुपये लेकर के आए थे जिसमें मात्र 23,000 रुपये जमा हुआ, बाकी नहीं जमा हुआ। और फिर कल से अगर हमको ऑफिस जाना है तो हम कैसे जाएंगे? 500 का नोट कोई लेगा नहीं। बदायूं की बैंकों में भी ग्राहकों का रात में ही बैंकों के उन एटीएम्स पर सैलाब उमड़ पड़ा जहां पैसे जमा कराने वाले मशीन लगे हुए थे। 500 और 1000 के नोट बंद होने की घोषणा के बाद लोग घरों से इन नोटों को लेकर के अपने अपने नजदीक के एटीएम पर पहुंचे और जमा कराने को लेकर के लंबी कतारें देखी गई हैं। अर्धरात्रि में घर से बड़े नोट जमा कराने के लिए लोगों की होड़ दिखी। $500 और 1000 के नोटों का चलन आज रात से बंद किए जाने की खबर जैसे ही सुर्खियां बनी, लोगों में हड़कंप मचा। लोग कानपुर के एटीएम मशीनों में भी जहां पैसा जमा करने के लिए लोग पहुंचे वहां पर मेले जैसी स्थिति बन गई थी। देश में जहां काले धन को रोकने के लिए और काले धन पर नकेल लगाने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई ने एक बड़ा और बेहतर कदम उठाया है, तो वहीं उन्नाव में भी आम जनता को नई नकदी जारी करने होने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी का मिशन यूपी जारी है। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण बलिया से शुरू होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी सहारनपुर, झांसी और सोनभद्र से परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी नेता सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और 24 दिसंबर को ये चारों परिवर्तन यात्राएं लखनऊ में पहुंच करके समाप्त होंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को सोनभद्र में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनभद्र में सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में विकास के पैसों की लूट की है, तो उन्होंने बीएसपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मायावती के राज में बड़े घोटाले हुए हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर यूपी में औद्योगिक क्रांति लाने का वादा भी किया। उत्तराखंड आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर के उत्तराखंड के लोगों में वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलन में अपने प्राणों को निछावर करने वाले शहीदों को नमन किया है, जिनकी बदौलत उत्तराखंड मिला था। उत्तराखंड वासियों के लिए आज के दिन के खास मायने हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की जनता को उम्मीदें दिलाई हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री आज स्थापना दिवस पर प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।